हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं और हिस्ट्री का आज दूसरा वीडियो है। हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है पाषाण काल संबंधित, और हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। क्या टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं? तो देखिए, ये आज का दूसरा वीडियो है हिस्ट्री का, और ये हम लोग पीवाईक्यू जो भी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो कल के एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया, वो हमारा था पाषाण काल से संबंधित, और आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है किससे संबंधित? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और इसी आज की वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन को करने वाले हैं। इंडस सिविलाइजेशन, आप लोगों इस टॉपिक को पढ़ा होगा, तो आप लोग इसका देखिए क्विक रिवीजन एक क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को भी आंक सकते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। तो ये देखिए, ये सारे पीवाई क्वेश्चन ही है, मैं कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ। कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एनटीपीसी आरआरबी में, उन्हीं क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये सभी एग्जामों के लिए, जैसे कि सभी एग्जाम जितने भी आरआरबी, जैसे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, एएलपी CBT2 है और आरबी जेई है, तो इन सभी में अगर जीएस का क्वेश्चन, जीके जीएस आता है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है, चांसेस बने पूछने के। और भी एसएससी सीजीएल वगैरह जहाँ भी है, तो वहाँ भी ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में यहाँ पर बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण, यहाँ पे पूछा कि शिल्प निर्माण के लिए शिप होता है कहाँ से प्राप्त होता है? शिप जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है? शिप एक, जैसे कि आप लोग तालाब वगैरह में देखे होंगे शिप होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे पूछा है कहाँ पे प्राप्त होता है। और इस शिप का यूज करके हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में क्या करते थे? शिल्पकारी का निर्माण किया जाता था। तो ये प्राप्त होता था नागेश्वर से प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि नागेश्वर कहाँ पर है। तो नागेश्वर जो है ये गुजरात में है। कहाँ पर? नागेश्वर जो है ये गुजरात में स्थित है, और यहीं से ही शिल्प हमें प्राप्त होता था। और किसके लिए? शिल्पकारी के लिए प्राप्त हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में कौन सा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? यहाँ पे पूछा है कि पंजाब में कौन सा स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थित है। तो हमें ये बताना है। तो पंजाब में जो है ये रोपड़ जो पड़ता है, ये सिंधु घाटी के सभ्यता का स्थल है, और ये कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और रोपड़ की खोज जो हुई थी, ये कब हुई थी? ये 1950 में रोपड़ की खोज हुई थी। और ये किसके द्वारा खोजा गया था? कि ये बीबी लाल के द्वारा इसको खोजा गया था। बीबी लाल के द्वारा इस सभ्यता को खोजा गया था। और ये कहाँ पर पड़ता है? पंजाब के रोपड़ जिले में ये स्थित है। यहाँ पर ही रोपड़ से ही हमें मनुष्य के साथ जो पालतू कुत्ता था उनके दफनाने का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। मनुष्य के साथ जो उनका पालतू कुत्ता था उनको दफनाने का साक्ष्य भी यहीं पर हमें देखने को मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें, जो मोहरें हुआ करती थी, नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था। तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार की आकृति का बना होता था। ये 2x2 मतलब लंबाई चौड़ाई इसकी इक्वल होती थी, तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। मतलब ये एक तरीके का, आज के समय हम लोग जो रुपया पैसा यूज करते हैं, तो ये एक समय का इसी को ले जाके व्यवसाय के लिए पैसा की तरीके से इसको हम लोग यूज करते थे। तो यही पूछा कि ये पत्थर जो है ये किसका बना था? ये मुलायम जो पत्थर है ये किस चीज़ का बना हुआ करता था? तो ये देखिए सेल खड़ी का बना होता था। किसका? सेल खड़ी का। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सेल खड़ी तो है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में सेल खड़ी तो है नहीं, लेकिन सेल खड़ी का जो इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पे दिया है स्टीएटाइट जो है ये इसका सेल खड़ी का नाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि धौलावीरा राज कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, धौलावीरा ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा हमारा गुजरात में पड़ता है।
ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गुजरात में हमारा क्या है, धौलावीरा ये पड़ता है। अब आपसे पूछ सकता है कि धौलावीरा की खोज किसने की। तो देखिए धौलावीरा की जो खोज की गई थी वो जगतपति, किसके, जगतपति जोशी के द्वारा इनकी खोज की गई थी। और ये कब खोज किया गया था ये भी पूछ सकता है। तो ये 1968 में इसकी खोज हुई थी। धौलावीरा को ही यूनेस्को ने यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है, विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो 40वां जो भारत में विश्व धरोहर है वो कौन सा है, वो है हमारा धौलावीरा। कौन सा है, धौलावीरा। ये भी आपको याद रखना है। और ये कब इसको घोषित किया था, ये 2021 में इसको घोषित किया गया था। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि भारत का यूनेस्को में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का पहला शहर है। भारत में सिंधु सभ्यता को वैसे बहुत से सारे स्थल, लेकिन ये पहला जो स्थल है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है वो है हमारा कौन, धौलावीरा। और ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समावधि से जुड़ी हुई है। यहाँ पे पूछा कि धौलावीरा किस समावधि से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। तो हमारा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। देखिए जो हमारा मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था, विशाल स्नानागार पाया गया था। क्या पाया गया था, विशाल स्नानागार पाया गया था। तो ये पूछा है किस प्रकार का था, किस प्रकार का हमारा ये था। ये हमारा आयताकार टैंक था। कैसा था, आयताकार टैंक के रूप में था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आयताकार के रूप में था। अब आपसे पूछिएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है और इसकी खोज किसने की थी। देखिए मोहनजोदड़ो की जो खोज है, आपसे खोज बहुत पूछता है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये इसकी खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज हुई। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। और ये खोज कब हुई थी, ये 1922 में इसकी खोज हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इसकी खोज 1922 में हुई थी। देखिए मोहनजोदड़ो जो है ये आज के पाकिस्तान शहर में, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है। और यहाँ पे जो विशाल स्नानागार पाया गया था, सबसे विशाल स्नानागार ये आयताकार टैंक के रूप में था। और एक चीज़ बता दूं कि मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता हमारा मिला था। देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे हुई थी ये हमसे पूछा है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई ये किस नदी के किनारे हुई थी ये हमसे पूछा है। देखिए हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पे हमें मिला था। किस नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर हुआ करता था। तो इसकी खोज, आपसे खोज जरूर पूछेगा। इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी जो खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता या खुदाई के दौरान यही खुदाई करवा रहे थे, उत्खननकर्ता यही थे। तो उस समय ये इनको खोजकर्ता माना जाता। तो दयाराम साहनी है, इन्हीं को खोजकर्ता माना। दयाराम साहनी और एक लोग थे माधव स्वरूप वत्स, इनका भी नाम देखने को मिलता है अच्छी किताबों में, माधव स्वरूप वत्स, इनका भी नाम। दो लोग थे, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। 1921 में ये लोग खुदाई करवा रहे थे। तो वहीं पर हड़प्पा सभ्यता हमें मिलती है। और ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान का मोटोगोमरी जो जिला है, पाकिस्तान में मोटोगोमरी जो जिला है वहीं पर स्थित है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के तट पर मिला था। देखिए सबसे पहला शहर भी है,
हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा, ये सबसे पहला सिंधु घाटी का शहर है जो खुदाई के दौरान मिला था। इसी के बाद से ही और शहर मिलना शुरू हुआ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? मृतकों का टीला कौन सा किसको बोलते हैं? तो देखिए, मृतकों का जो टीला है ये मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। मृतकों का टीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी, यहाँ पे मानव के कंकाल देखने को मिलते थे। मानव के कंकाल हमें क्या है देखने को मिल रहा था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मृतक के रूप में, कंकाल के रूप में यहाँ पे मिल रहा था, इसीलिए इस शहर को हम लोग मृतकों का टीला भी बोलते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर जो है मोहनजोदड़ो, ये दूसरा शहर था जो खोजा गया था, सेकेंड शहर था जो ये खोजा गया था। और इसकी खोज जो हुई थी कब हुई थी, ये 1922 में हुई थी इसकी खोज। और किसके किसके संरक्षण में इसकी खुदाई चल रही थी, वो थे राखल दास बैनर्जी, इन्हीं के संरक्षण में इसकी खुदाई चल रही थी। अब आप लोगों को एक चीज और बता दी, जो मोहनजोदड़ो है ये एक पहाड़ के रूप में था, तो ये इसकी खुदाई करा रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, तो वहीं पर इसकी खुदाई, और तो यहाँ पे मानव कंकाल देखने को मिल रहा था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, मृतकों का टीला इसको बोला गया। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान जो शहर है, पाकिस्तान जो हमारा शहर है, पाकिस्तान का लाड़काना जो जिला है, यहीं पर मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं सभी क्वेश्चनों को लिया। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2021 जो शिफ्ट सेकंड हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? देखिए, अब हम लोग जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेंगे। मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है हमारा, ये पाकिस्तान के हमने बताया था, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में लाड़काना जिला है, वहीं पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ये सिंध प्रांत में मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। तो देखिए, चारों ऑप्शन जो है ये पाकिस्तान के सिंध जो है पाकिस्तान के प्रांत है, उसमें से जो सिंध प्रांत है वहीं पर मोहनजोदड़ो अब भी स्थित है। और वो कौन सा जिला है? लाड़काना जिला। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बैनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, राखल दास बैनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और ये कब हुई थी खोज इसकी? 1922 में इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज, और ये एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, ये किस नदी के किनारे मिला था? तो ये हमारा सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी है, इसी के किनारे ये मिला था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदियों के किनारे सबसे ज्यादा शहर देखने को हमें मिला था सिंधु घाटी सभ्यता, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता बोला गया। और पहला जो शहर था हमारा कौन सा? हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? कहने का मतलब है ये सारी चीजें हैं जो ये किसके लिए प्रसिद्ध था, कौन सा स्थल जो है ये प्रसिद्ध था? तो वो है हमारा चहुलदुड़ो। चहुलदुड़ो जो है यहाँ पर सिप काटना, मनके बनाना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण ये चहुलदुड़ो में होता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। अब ये हमें पता कैसे चला? क्योंकि देखिए, यहाँ चहुलदुड़ो में इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, इसीलिए यहाँ से हमें पता चला। क्योंकि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का कोई अभी तक आदमी मिला ही नहीं, ना कोई आदमी रहा, तो हमें पता कैसे चलता? और आपसे एक चीज पूछता लेता, चहुलदुड़ो कहाँ पर स्थित है? चहुलदुड़ो कहाँ पर स्थित है और चहुलदुड़ो की खोज किसने की थी? देखिए, चहुलदुड़ो की खोज जो है ये 1931 में की गई थी। कब? 1931 में इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज कौन थे? एम जी मजमूदार इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। कौन? एम जी मजमूदार इसके खोजकर्ता। और ये इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में
इसकी खोज हुई थी। अब ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछ लेगा, तो देखिए ये भी हमारा पाकिस्तान में स्थित है। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से लगभग 80 मील के दक्षिण में चहुल्ड्रो स्थान हमारा स्थित है। और यहीं पर एक चीज यहाँ पे मिला था, यही एक स्थल ऐसा था कि वक्राकार ईंटें, वक्राकार मतलब गोलाकार की ईंटें यहीं पर प्रयोग में हमें देखने को मिलती है। तो वो है कौन सा स्थान, चहुल्ड्रो। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है ये कहाँ पर खोजा, सबसे पहला जो शहर है वो हड़प्पा शहर को खोजा गया था और इसकी खोज 1921 में हुई थी। और इसके खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे। और एक लोग थे माधव जो वत्स थे, ये भी इसके खोजकर्ता माने जाते, क्योंकि दयाराम साहनी और माधव वत्स जो थे ये साथ साथ काम कर रहे थे, इसलिए इन दोनों को कभी कभी किसी बुक में देखने को मिलता है। वैसे आप दयाराम साहनी का नाम याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है, दयाराम साहनी। और ये शहर कहाँ पर है, ये हमारा पाकिस्तान में है। कहाँ पर, पाकिस्तान में ये शहर स्थित है। कहाँ पर, पाकिस्तान में शहर ये स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला शहर खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाएगी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पुरुषों की नटराज मूर्ति थी ये कहाँ पर हमें देखने को मिली है, कहाँ पर पाई गई थी, तो ये हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा जो स्थल है यहीं पर खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है लगभग कितनी है, तो ये 7 से 8 इंच, कितना, 7 से 8 इंच के लगभग इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। देखिए हड़प्पा स्थल कौन सा है जो गुजरात में पाया जाता है। देखिए गुजरात में कौन सा स्थल जो पाया जाता है, अभी मैंने बात किया, धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वैसे देखिए गुजरात में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं, ये हमने इसको बात कर लेते हैं। गुजरात जो शहर है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का कई शहर पाए जाते हैं। लोथल एक तरीके, लोथल। उसके बाद हमारा कौन सा है, धौलावीरा। और एक है हमारा रंगपुर। और एक है हमारा कौन सा, सुरकोट। तो 4 स्थल जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे कहाँ पे, गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा स्थल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। तो देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, हड़प्पा भी है और लोथल भी है। तो देखिए उरुक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। तो आपसे पूछ लेगा उरुक जो है ये कौन सी सभ्यता का स्थल है, तो ये सुमेरियन जो सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता का ये शहर है। कौन से सुमेरियन एक सभ्यता होती थी, उसी सभ्यता का ये उरुक जो है ये शहर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता इसमें से किस स्थलों में जलाशयों के लिए साक्ष्य मिले हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे जलाशय बहुत जल जो था इसका बहुत अच्छे से इसको इकट्ठा किया जाता था। तो वो कौन सा स्थल है, तो वो जो हमारा स्थल है वो है हमारा धौलावीरा। क्या है, वो हमारा है धौलावीरा। धौलावीरा में हमें सबसे अच्छा ये देखने को मिला जल का प्रबंधन करने की नीति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। देखिए धौलावीरा क्यों यहाँ पे जल की दिक्कत थी, क्योंकि देखिए धौलावीरा जो है ये गुजरात का जो कच्छ है यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे कच्छ में देखिए पानी की दिक्कत तो रहेगी, इसीलिए यहाँ पे हमें जल के प्रबंधन के लिए बहुत ही अच्छा सा साक्ष्य हमें देखने को मिला, क्योंकि आयताकार टंकी के बना करके बढ़िया से इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता था। और धौलावीरा कहाँ पर है, ये हमारा गुजरात का जो कच्छ है वहीं पर है। और इसकी खोज किसने की, खोज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, जेपी
जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज कब हुई थी? यह 1967 से 68 के बीच में इसकी खोज हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? अभी हमने बात किया सुरकोटदा कहाँ पर है, तो देखिए सुरकोटदा हमारा कहाँ पर है, ये हमारा गुजरात में सुरकोटदा स्थल जो है ये गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। और देखिए इस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का प्रमाण मिलता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सुरकोटदा है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को पाया जाता है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1996 में हुई थी। और इसके खोजकर्ता कौन थे? जगतपति जोशी। जगतपति जोशी आप लोगों को कभी कभी शॉर्टकट में देखने को मिल जाता है क्या? जेपी जोशी। तो यही इसकी खोजकर्ता 1996 में हुई थी। वैसे देखिए गुजरात में हमारा जो कितने स्थल है? 4 स्थल देखने को मिलता है। पहला एक हमारा है लोथल। अगला है हमारा धौलावीरा। और एक है हमारा कौन सा? रंगपुर। और एक है हमारा कौन सा? सुरकोट। तो ये 4 स्थल हमारे इंपॉर्टेंट जो है गुजरात में देखने को मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन को पूछा है। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा फोकस कोई करता नहीं है। तो देखिए 1944 में जो हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे वो रैम व्हीलर जो उस समय के महानिदेशक बने थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। रॉबर्ट रैम व्हीलर इनका नाम था। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यभार संभाला और इन्हीं के समय में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई और ज्यादा से ज्यादा हुई। अब आपसे एक चीज पूछ सकता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा जो है संस्कृति मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संस्कृति जो मंत्रालय है इसके अंतर्गत हमारा ये विभाग आता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक के द्वारा की गई थी? यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किसके द्वारा किया गया था, ये हमसे पूछा है। देखिए मोहनजोदड़ो की जो पहली बार खुदाई की गई थी वो आप लोगों को पता है कि आर.डी. बैनर्जी या राखलदास बैनर्जी। इनका पूरा नाम है राखलदास बैनर्जी, आप लोग ध्यान रखिए, राखलदास बैनर्जी। इन्हीं को शॉर्टकट में आर.डी. बैनर्जी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, राखलदास बैनर्जी। और ये खोज कब हुआ था? इसकी कब खुदाई की थी? 1922 में। 1922 में इसकी खुदाई शुरू हुई थी और ये इसीलिए इनको मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। देखिए मोहनजोदड़ो में कई चीजें मिली हैं। एक पशुपतनाथ की शिव की मूर्ति मिली है और घोड़े के दांत जो है ये मोहनजोदड़ो से हमें देखने को मिलता है। और मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार आपसे पूछता है, विशाल स्नानागार यहीं पर मिला है। विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला? मोहनजोदड़ो में देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? कहाँ पर स्थित उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है ये लगभग कहाँ पर है? ये ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में ये हड़प्पा सभ्यता ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान में जो पहला शहर है हड़प्पा, इसकी खोज हुई थी 1921 में सबसे पहले, और ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। इनका भी नाम कभी कभी देखने को मिलता है, माधव स्वरूप। तो याद रखिए दोनों नाम। वैसे आप लोग को दयाराम साहनी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता
यहाँ पे क्या थी, तो यहाँ पे देखिए ईंट के बने भवन, ईंटों, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या ईंटों का प्रयोग होने लगा था, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का प्रयोग, और इसीलिए इसको महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये एक निश्चित अनुपात में हुआ करता था, जो ईंटें इस समय बनी थी तो ये एक निश्चित अनुपात में होता था, और ये अनुपात कौन सा था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 4:1 इस रेशियो में ये ईंटों का निर्माण हुआ था। इस रेशियो में ईंटों का निर्माण मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के ईंटें यहाँ पर थी इस टाइप की। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते। देखिए हड़प्पा के जो लोग थे किस भगवान की पूजा नहीं करते थे, तो शिव की तो करते थे, क्योंकि वहां पे एक शिव की मूर्ति मतलब पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, कबूतर की भी पूजा करते थे और स्वास्तिक भी मिला था, लेकिन विष्णु जी की पूजा नहीं करते। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विष्णु की पूजा ये लोग नहीं करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण मतलब वहां पे खुदाई के दौरान फिर से आके खुदाई किया और उसका अन्वेषण, उनका निरीक्षण करने के लिए आए थे। यहाँ से हमें और जानकारी मिल सकती थी। और ये कब आए थे यही पूछा है, तो ये 1980 में आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। लेकिन उसके बाद 1986 में एक दल आता है, कौन सा, अमेरिकी दल आता है। ये भी याद रखिए 1986 में एक अमेरिकी दल आता है, हड़प्पा की खुदाई को इसको फिर से अन्वेषण करने के लिए आता है, अन्वेषण करने के लिए, सतह अन्वेषण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए यहाँ से एक टीम आती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखने को मिलता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो पशु मिलता था देखने को, वो कौन था, वो कौन सा पशु था, तो वो हमारा था एक सींग वाला बैल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक सींग वाले बैल मिलता था, जो उनकी जो मोहर होती थी उस पे एक सींग वाले बैल का निशान हमें देखने को मिलता था। अगला क्वेश्चन है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है। देखिए कौन सा स्थल जो है ये शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है, तो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित देखिए ये हमारा कौन सा शहर है, तो ये मांडा। यहाँ पे देखिए शिल्प कला के जो उत्पादन से संबंधित है वो मांडा जो है, मांडा हमारा कहाँ पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर शिल्प कलाओं के उत्पादन, सॉरी यहाँ पे पूछा शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं भी देखिए यहाँ पे गलत कर दिया, शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। देखिए बालाकोट है, चौलद्रो है, नागेश्वर है, लेकिन मांडा जो है यहाँ ये नहीं है, और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और देखिए जम्मू कश्मीर जो मांडा है ये किस नदी के किनारे है, तो ये चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे ये सिंधु घाटी सभ्यता हमें देखने को मिलती है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें एक मोटिवेशनल मिलता है। क्योंकि आपसे हम कोई चीज़ मांग नहीं रहे, तो कम से कम एक लाइक तो आप जरूर करके जाएं। अगर आप लोग कोशिश करिए पूरा वीडियो देखिए, और आप लोग अपनी तैयारी को पूरा आंक सकते हैं। क्योंकि देखिए एनटीपीसी का एग्जाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है, तो अभी हमारे पास 2-3 महीने का टाइम है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं सभी सब्जेक्टों को कम्प्लीटली हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करेंगे, तो हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कवर करने के लिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।